आज अपन 1957 पे चलते हैं, जब देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी ने हम सबको जकड़ रखा था। याद करो उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जिसने संघर्ष का ऐलान किया, मर गई मार गई हजारों को और अमर हो गई देश के लिए। याद करेंगे उस मंगल पांडे को, जिसने आजादी की चिनगारी चालू की और अमर शहीद हो गए। याद करेंगे उन शहीदों को, नमन करेंगे सबसे पहले देश के उन वीरों को जो इस मातृभूमि के लिए मर गए, मिट गए। अब मैं सम्मानीय मंच का सम्मान करते हुए प्रथम मेरी मातृशक्ति एवं उसके बाद पधारे हुए सभी अतिथिगण, मेरी बहनें, मेरे भाई, सबको यथा योग्य स्मरण करते हुए मैं आगे की बात कहना चाहूंगी कि आज का दिन शहीदों का दिन है। प्रथम स्मरण हम शहीदों का ही करते हैं, वो जो दिला गए आजादी, पर भूलना नहीं है उस जलियांवाले बाग को यदि हम फिर ढीले पड़ गए। व्यापारी बनकर आए थे और राज्य स्थापित किया, हमें ही लड़ाया, हमें ही भिड़ाया। हमें याद रखने हैं भारत के उस गौरवशाली गाथाओं को। ये देश एक कोई खंड नहीं है, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। इस देश के अंदर सभी संप्रदाय, सभी जातियां, सभी भाषाएं, सभी वेशभूषाएं, अनोखा संगम है। यह अनोखा संयम है और इस संगम को, इस संयम को सबको गले लगा करके सबका विकास, देश का विकास। यदि सबका विकास कर पाए तो अपना विकास भी संभव है। अब मैं आती हूँ आप पे। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छुपे मानवों के भीतर अपने आप को पहचानो। सिर्फ अपने आप को पहचानो कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। क्या जन्मने और मर जाने के लिए? इस धरती के ऊपर आना, मनुष्य की देही पाना, विकसित मस्तिष्क पाना, क्या मेरा तेरा करने के लिए? नहीं। पहचानो अपने आप को। आपके जीवन का उद्देश्य गुलामी में नहीं है, आपका जीवन का उद्देश्य आजादी के लिए है। और आजादी के लिए आप क्या कर सकते हैं? पढ़ लिख करके नौकर बन जाना ये कोई आजादी नहीं है। केवल नौकरी के लिए अपन यदि रात दिन मेहनत करके और नौकर बन गए वो आजादी नहीं है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और हम क्या नहीं कर सकते, यही सोचने की बात है। जुनून होना चाहिए, रात में स्वप्न नहीं, दिन के स्वप्न देखो। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, ये देश जो है वो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद करता है। हम तो चले जाएंगे, चले गए, बहाव आता है, अगला पानी चला जाता है, नया पानी आता है। बुजुर्ग चले जाते हैं, जवान आते हैं, पर देश अक्षुण्य रहता है। इसकी अक्षुण्य रखने के लिए, इसकी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमें संघर्ष करना है, अपने आप से संघर्ष करना है, समाज में व्याप्त बुराइयों से संघर्ष करना है, भाईचारे का संदेश देते हुए, सबको गले लगाते हुए। ना यहाँ कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम सब हैं मानव और मानव है सब भाई भाई। इसी के साथ जीना है, समया भाव है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे धूप के अंदर, खैर धूप से निखरेंगे, जितना तपेंगे, सोना जितना तपता है उतना ही खरा निकलता है। जब
फूल पिरोए जाते हैं तभी उनको गले लगाते हैं, मेहंदी जब पीसी जाती है बनती ललनाओं का श्रृंगार है। तो आप जितना तपेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपने घर छोड़ा है, आपने माता पिता को छोड़ा है, इस एकेडमी में आए हैं। आपके जीवन का जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरी बेटी सोनिया को, जिसकी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हौसला, और जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो ही आगे बढ़ पाते हैं। सोनिया का हौसला और उसका ये सपोर्ट आप लोगों के जीवन को आगे और आगे अच्छे से अच्छा आप इंसान बनो, मानव बनो और देश के लिए कुछ काम आओ। मुझे मनोज मकसूर का एक छोटा सा गाना, जरा सी लाइन याद है कि मर जाऊं तो मैं मिट्टी में मिल जाऊं, गुल खिलूं तेरे इस आंगन में, मैं पानी बनकर नदियों में बह जाऊं। क्या सुंदर लिखा है उसने, हैं? माँ के लिए। पहली माँ कौन है? धरती माँ, जिसने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जिसका अन्न खाया है, जल पिया है, जिसमें रह रहे हैं, जिसमें हम श्वास ले रहे हैं। ये बूंदे आपका स्वागत कर रही है। धन्य है आप सभी, धन्य है इस छोटी सी उम्र में सोनिया, और धन्य है इसके सभी स्टाफ जन कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। ईश्वर करे कि इनका प्रयास सफल हो। और आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि यदि आप तन से, मन से और समर्पण भाव से रात और दिन एक करते हुए प्रयास करोगे तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय भारत, जय श्री।